नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड स्थित भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं बद्रीनाथ धाम आगमन पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की अगवानी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ आर्मी हेलीपैड पहुंची, जहां हेलीपैड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। यहां से राष्ट्रपति काफिले के साथ मंदिर पहुंची और मंदिर में बद्री विशाल के वेद पाठ और विशेष पूजा की। और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में राष्ट्रपति को भोजपत्र पर बनी बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति, आरती और स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। देहरादून में धूमधाम से राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजवान दास भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य की जनता की ओर से नमन किया। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी परिसर देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के कठिन परिश्रम, प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त नजर आए और वहीं विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दीपावली से पूर्व गंगाबंदी को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगाबंदी की परंपरा में सुधार होना चाहिए, जिस देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो। बता दें कि दीपावली से पूर्व हरिद्वार में 15 दिन के लिए गंगाबंदी की जाती है, जिस कारण हरिद्वार आने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
किसी भी प्रागतिकरण का काम है नियोजित विकास। नियोजित विकास के लिए ही नक्शे पास किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मनसा ही रहती है कि कानून को कुछ न समझना, वो अवैध रूप से काम करना चाहते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि हम अवैध काम करेंगे उसमें ज्यादा फायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि अवैध निर्माण, अवैध चीज ये ना हो। हमारा जो काम है, जो हमारा मकसद हम पूरा करें। और आप देखिए हमारे यहाँ जो ऑटोमेटिक पार्किंग है वो 5 है, जिसमें हमारे यहाँ काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पिछली बार इसका मैंने उद्घाटन किया था। 528 कुल उसमें हमारे भवन है, जिसमें 200 कुछ हम लोगों ने आवंटित कर दिए। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा देसवानी ने केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात पर कहा कि गांधी परिवार जल्द जल्द एक मंच पर होगा। और गरिमा ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार परिवार को एकजुट करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के समय नफरत की जगह मोहब्बत का संदेश दिया है। जल्द गांधी परिवार के तीनों भाई बहन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते नजर आएंगे। विगत दिवस केदारनाथ धाम में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में राहुल जी और वरुण गांधी जी की मुलाकात हुई। भाजपाइयों के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। बहुत परेशानी उनको हो रही है, स्वाभाविक भी है। लेकिन यहां पर एक बात तो तय है कि दोनों भाइयों की मुलाकात कोई संयोग या प्रयोग नहीं थी। काफी दिनों से प्रियंका गांधी इस बात पर लगी हुई हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो जाए। और राहुल गांधी जी ने भी जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उसका संदेश, उसका पैगाम यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो मोहब्बत की दुकान अब गांधी परिवार के घर से खुलेगी। जो खाई है वो पाटी जाएगी और कुछ ही दिनों में आपको तीनों भाई बहन एक मुट्ठी होकर फिरका परस्त ताकतों से, समाज को बांटने वालों से, सौहार्द बिगाड़ने वालों से और नफरत फैलाने वालों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हरिद्वार पुलिस की मुहिम का अब असर दिखने लगा है। हरिद्वार पुलिस जनपद के सभी क्षेत्रों से आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में बहराबाद पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। और साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक बरामद की है। बहरहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं, लक्सर के। और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक ट्रेल को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस ट्रेल से ये यहाँ पर तक ये पहुंची है, उसको और कहाँ पर ये जानी थी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। और जल्दी इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बड़ी कार्रवाई रानीपुर थाना पुलिस के माध्यम से। कोरोनेशन अस्पतालों की इमरजेंसी में 24 घंटे हर विभाग के डॉक्टर तैनात रहेंगे। वहीं डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें केवल आकस्मिक स्थिति में छुट्टी मिल पाएगी। और दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि राष्ट्रपति दौरे के मद्देनजर सेफ हाउस बनाया गया है। वहीं इमरजेंसी में हड्डी सर्जरी, नेत्र, ईएनटी, स्किन सर्जरी समेत अन्य सभी विभागों के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। वीआईपी वार्ड को राष्ट्रपति दौरे के लिए आरक्षित करवा दिया गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत महानुभाव हमारे यहाँ आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आजकल आई हुई है और कल माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन है।
उसके पहले भी माननीय उप राष्ट्रपति महोदय भी यहाँ आए थे। तो एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे में एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की सुविधाएं और हम लोग को ये एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं उसके लिए। ऐसे में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एक राजकीय उसका सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है, तो ऐसे में हमारा कार्य रहता है कि हम लोग कंटिजेंसी हॉस्पिटल के तौर पर काम करें। तो हमारे सभी डॉक्टरों को अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कुछ वीआईपी रूम्स और आईसीयू बेड वीआईपी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन के लिए रिजर्व किए हुए हैं। देहरादून में त्योहारी सीजन और वीआईपी मूवमेंट के चलते जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर की कई सड़कों पर बार बार जाम लग रहा है, जिस कारण पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। त्योहारी सीजन के चलते शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं, वहीं लगातार वीवीआईपी मूवमेंट के चलते भी वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे कई जगह में जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में महाराष्ट्र से आए हुए तीरंदाजी खिलाड़ियों ने शिष्टाचार भेंट की। भेंटकर्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को पुष्प गुच्छ भेंट किए, मिष्ठान खिलाया। प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में कर रहे हरीश चंद गोड़के ने बताया कि साउथ जोन से नेशनल सीबीएसई तीरंदाजी खेल का आयोजन इस साल 5 से 10 नवंबर तक देहरादून के सोशल बनूली स्कूल में किया गया, जिसमें अंडर 17 और अंडर 14 की टीमों ने हिस्सा लिया। गोडके ने बताया कि अंडर 17 में वीरेंद्र गोडके ने सिल्वर मेडल, अंडर 14 में राजनंदी मोरे ने सिल्वर मेडल और मिक्स टीम में वीरेंद्र गोडके और राजनंदी बोडके ने सिल्वर मेडल समेत विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल इंदरपुर के वीरेंद्र गोडसे, नैतिक विश्वजीत और प्रेरणा से भी प्रतिभाग किया। देहरादून में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ी तेजी से काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें जहां एक और निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देहरादून के साज सज्जा को लेकर निर्माण कार्य चल रहे हैं। एमडी डीएए और सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो कार्य स्मार्ट सिटी कर रही है वो कार्य वही करे, उसके अलावा बाकी निर्माण कार्य और रौनक कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी को 15 से 20 दिन का लक्ष्य दिया गया है और इन्वेस्टर समिट से पहले सभी कार्य धरातल पर पूर्ण हो जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोगों ने आपस में समन्वय बना करके जो काम स्मार्ट सिटी कर रहा है उसको हमने छोड़ दिया है, और जहाँ जहाँ हमें करना है, चाहे वाल की पेंटिंग है या घरों की पेंटिंग है या उस पर कुछ अगर ड्राइंग डिजाइन बनानी है उसको करने का, गमले रखने हैं, कहीं लैंडस्केपिंग है, जहाँ जगह मिले पार्क बना रहे हैं, तो वो हमारा काम जो है द्रुत गति से चल रहा है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अगले 15 से 20 दिन इन्वेस्टर समिट के पहले पूरा कंप्लीट कर लें। अतिथि देवों की पहचान रखने वाली देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पिछले कुछ सालों में एक तरफ राजनीति का मंच बन रहा है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ धाम में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कई सवाल बुद्धिजीवी लोगों और समाज में किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिनका केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते समय विरोध हुआ हो, बल्कि इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी ये वाकया घट चुका है। तो दूसरी तरफ पिछले कुछ मौके यहां पर कुछ लोगों के विरोध का केंद्र भी बना है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम किसी की आस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ सवाल मंदिर समिति की भूमिका पर भी किए जा रहे हैं। कि इन सब चीजों का उल्लेख हमारे व्यवहार में रहा है। अब जब हमारा विरोध हुआ था तो वहां के वो पंडित पुरोहित थे, कुछ लोग थे, सबके लिए मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोग थे। अब मेरे ख्याल से आपका आशय राहुल गांधी जी से लेकर के है, तो राहुल गांधी जी के साथ क्या पंडा पुरोहितों ने विरोध किया या कुछ अन्य लोग थे वहां पर, कुछ उनके विरोधी लोग वहां पहुंच गए, किसने किया, ये तो एक जांच का विषय है।
कि मोदी जनता के जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हृदय में वास करते हैं, और केदारनाथ का भव्य स्वरूप जो भी व्यक्ति देखता है उसे मोदी जी याद आते हैं। मोदी जी के जयकारे के नारे दिल से निकलने वाले नारे। फिर भी कांग्रेस को ये लगता है तो कांग्रेस उसमें वीडियो है, चेहरे हैं, तो कांग्रेस को मुकदमा दायर करना चाहिए। मोदी के नाम से इतनी घबराहट किस बात की है? मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को कांग्रेस से उनसे इतनी डरी भी क्यों है? अच्छा हो कि दिल से निकली हुई बात का संज्ञान ले कांग्रेस के लोग और समझें। देखिए, प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ और चारों धामों की जो व्यवस्था है वो बीकेटीसी संभालती है। बीकेटीसी ही लगातार वहां पर जो है व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रही है, और जब वहां पर भाजपा के अलावा अन्य कोई नेता जाता है तो वहां पर अराजकता का माहौल बनाने का काम आप कर रहे हैं। अराजक तत्वों को प्रमोट करने का काम शायद बीकेटीसी कर रही है, बीकेटीसी के अध्यक्ष कर रहे हैं। वीडियो जो है अराजक तत्वों को भेजे जा रहे हैं, नारेबाजी के लिए और अराजकता के लिए उकसाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। करीब 12 फीट ऊंची और 1200 किलो कांसे से बनी मूर्ति को बनाने में 20 लाख की लागत आई है। मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण की खुशी में बधाई दी। साथ ही कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की थी, वहीं 2 मूर्तियों का भी अनावरण कर दिया गया है। साथ ही सौरभ बहुगुणा ने समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की खुशी में बधाई और शुभकामनाएं दी है। पहले जब हम यहाँ पर आए थे अम्बेडकर विद्यालय में, वहाँ पे मैंने वादा किया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की एक भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी जाएगी जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाए, और आज वो वादा हमने पूरा किया है। लगभग 20 लाख की मूर्ति यहाँ पर हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कहीं मूर्ति नहीं, और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता है। मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड का संयुक्त सचिव भारत सरकार राजेश सिंह ने विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनपद में 89 अमृत सरोवर और 1148 प्रकृति जल स्रोतों में काम किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में स्थित नौले और अन्य जल संसाधनों की जियो मैपिंग की जाए और उनका मौसमी अध्ययन किया जाए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर बनने से डाउन स्ट्रीम में क्या परिवर्तन आया, इसका भी अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यक्रम सरकार की तरफ से जनपद में संचालित किए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारने की योजना है। आई थिंक अल्मोड़ा जनपद में काम काफ़ी अच्छा हुआ है। पिछली दफ़ा इन लोगों ने अपलोड भी नहीं किया हुआ था। जितने भी नौले हैं या धारा है या फिर गधेरा है, उसमें क्या क्या स्कीम बनाएंगे वो पूर्णतः बना नहीं हुआ था। 5 रिवर शेड एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है लोगों ने, और एक मैक्रो लेवल की प्लानिंग अच्छी है। इसके बाद जो अमृत सरोवर बने हैं उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने केदारनाथ में राहुल गांधी से मुलाकात पर कहा कि गांधी परिवार जल्द एक मंच पर होगा। गरिमा ने कहा कि
प्रियंका गांधी लगातार परिवार को एकजुट करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के समय नफरत की जगह मोहब्बत का संदेश दिया है। जल्द ही गांधी परिवार के तीनों भाई बहन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते नजर आएंगे। विगत दिवस केदारनाथ धाम में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में राहुल जी और वरुण गांधी जी की मुलाकात हुई। भाजपाइयों के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। बहुत परेशानी उनको हो रही है, स्वाभाविक भी है। लेकिन यहां पर एक बात तो तय है कि दोनों भाइयों की मुलाकात कोई संयोग या प्रयोग नहीं थी। काफी दिनों से प्रियंका गांधी इस बात पर लगी हुई हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो जाए, और राहुल गांधी जी ने भी जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उसका संदेश, उसका पैगाम यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो मोहब्बत की दुकान अब गांधी परिवार के घर से खुलेगी। जो खाई है वो पाटी जाएगी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां उत्तराखंड राज्य अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सहित